दोस्तों, क्या ये सच है? आने वाले टाइम में जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल कामयाब हो रहे हैं, इसी तरीके से आने वाले टाइम में वाटर इंजन यानी कि पानी से चलने वाली गाड़ियां भी मार्केट में होंगी। आपने एलन मस्क का, आपने टोयोटा कंपनी के काफ़ी वीडियो आपने न्यूज़ चैनल पर भी देखे होंगे कि उन्होंने अपना वाटर इंजन का एक वेरिएंट ऐसा बना दिया है जिसके अंदर फ्यूल की तरीके से, जिस तरीके से हम डीजल, पेट्रोल, सीएनजी अभी तक हम फ्यूल रिफिलिंग करते हैं, इसी तरीके से आप उसी टैंक के अंदर पानी को रख के अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। तो हम बात करेंगे आज टोयोटा कंपनी की और टेस्ला कंपनी की, किस तरीके से 2025 के एंड तक ये कंपनियां अपना वाटर इंजन इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर लॉन्च कर देंगी। और क्या ये पॉसिबिलिटी है, जिस तरीके से पेट्रोल एक फॉसिल फ्यूल है और डीजल एक फॉसिल फ्यूल है, उसी तरीके से पानी भी एक कंबशन इंजन के अंदर जलकर और पावर जनरेट कर सकता है और इंजन को रन कर सकता है। ये सारी सच्चाई और इस सच्चाई के पीछे क्या राज है, क्यों हम ये वाटर इंजन बनाने में इतना लेट हो गए, जबकि ये वेरिएंट जो है, जबकि ये जो रिसर्च है ये 1950s की, 1960s की है। टोयोटा जैसी कंपनियों ने इस रिसर्च के ऊपर काफ़ी पहले काम किया है, लेकिन ये सक्सेसफुल अभी 2024 और 25 में आने के बाद हो पाई है। और बिल्कुल पहले हमने नहीं सोचा था कि हम फॉसिल फ्यूल के बिना किस तरीके से गाड़ियां हमारी रोड पर दौड़ाएंगे, किस तरीके से हम बिना सोलर पैनल का यूज करके हम अपने घर के ऊपर इंडिविजुअल हमारी एनर्जी को जनरेट करेंगे। इसी तरीके से आपने नहीं सोचा होगा कि पानी के अंदर ऐसी क्या खूबी है जो टोयोटा और टेस्ला कंपनी ने ढूंढ निकाली है। क्या H2O के अंदर कौन सा हाइड्रोजन गैस का ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका यूज करके, जिसकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, जिसको यूज करने के बाद ये गाड़ियां रोड पर पानी डालने के बाद दौड़ेंगी। तो दोस्तों, हम बात करते हैं टोयोटा कंपनी के। इस कंपनी ने, अगर हम बात करें 1990s की, तो एक हाइब्रिड कार अपनी लॉन्च की थी सबसे पहले, जो कि एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल था, जो हम आज रोड के ऊपर दिखाई दे रहा है। इनोवा ने भी अपना हाइब्रिड इंजन रोड के ऊपर 2022 में अपना लॉन्च कर दिया था और दिल्ली के अंदर जो फेयर लगा था प्रगति मैदान में, और वहाँ इसकी लॉन्चिंग हुई थी। आज हम रोड पर देख रहे हैं कि हाइब्रिड इंजन टोयोटा का बहुत सक्सेसफुली और बहुत ज़्यादा एवरेज के साथ हम इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कस्टमर उसको पसंद भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो सेल भी हो रहा है। टोयोटा कंपनी की हिस्ट्री को हम जानते हैं दोस्तों। ये कंपनी हमेशा ट्रेंड सेटर रही है, ये कभी भी किसी भेड़ चाल का हिस्सा नहीं रही। इन्होंने जो सोचा है वो सबसे यूनिक हमेशा सोचा है। 1990s की बात करें तो टोयोटा ने अपना एक हाइब्रिड इंजन मॉडल प्रियस के नाम से लॉन्च किया था, और ये हाइब्रिड इंजन मॉडल आप जानकर हैरान रह जाएंगे। पेट्रोल और डीजल के साथ साथ इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं, लिथियम बैटरी का यूज करके, उस टाइम पे लिथियम बैटरीज का यूज करके ये हाइब्रिड इंजन को इन्होंने डिजाइन किया था। लेकिन 1990s के बाद जैसे इन्होंने इस इंजन को पूरे वर्ल्ड के सामने रखा, कुछ फ्लॉज, कुछ कमियां टोयोटा कंपनी को खुद इसके अंदर नजर आने लगी। और वो जो दो मेजर प्रॉब्लम थी वो टोयोटा कंपनी ने पूरे वर्ल्ड के सामने शेयर की। सबसे पहली प्रॉब्लम हम ये मानते हैं कि जो भी हमारे चार्जिंग स्टेशन होते हैं, जिन चार्जिंग स्टेशन के ऊपर जाके इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करना होता है, अगर हम बात करें, वो भी हमें एनर्जी की स्टोरेज, बिजली की स्टोरेज उन स्टेशन के अंदर करनी पड़ती है। और वो जो बिजली बनती है, फिर से हम बात करें तो फॉसिल फ्यूल्स के जलाने के बाद ही बनती है। अगर हम बात करें कोल की, अगर हम बात करें वाटर की, डैम की बात करें, तो उसके थ्रू न्यूक्लियर पावर की बात करें, उससे जब एनर्जी जनरेट होती है, उसी एनर्जी से हम वो चार्जिंग स्टेशन पर जाकर गाड़ियों को चार्ज करते हैं। जबकि हम बात कर रहे हैं इको फ्रेंडली कार की। ऐसा कंबशन इंजन जो एक हाइब्रिड इंजन तैयार किया गया है वो इको फ्रेंडली है। हम ये बात करते हैं वो एनवायरनमेंट के अंदर CO2 को या ऐसी बैड गैसेस को रिलीज नहीं करता, जिसकी वजह से ओजोन लेयर के ऊपर, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर वो बैड इफेक्ट डालें। लेकिन हम देख रहे हैं दूसरी तरफ जो हम चार्जिंग स्टेशन है, जिसके थ्रू हम एनर्जी को उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम उस गाड़ी को चार्ज कर रहे हैं, उस फ्यूल को बनाने के लिए या उस एनर्जी को जनरेट करने के लिए कितनी ज़्यादा फॉसिल फ्यूल का यूज करके हमने वो बिजली बनाई है। सेकंड, इसके अंदर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक इसके अंदर ये है दोस्तों कि जब इसके अंदर जो बैटरी यूज की गई है वो निकिल की है,
कैडमियम की है या इसके अंदर लिथियम बैटरी है या लेड एसिड बैटरी है, जब उसको यूज किया गया है तो आपको पता है ये रेयर मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कितने ज़्यादा वाटर की और कितनी ज़्यादा गैसेस और कितना ज़्यादा पोल्यूशन एनवायरनमेंट के अंदर होता है। तो हम ये मान सकते हैं जब एक इलेक्ट्रिक गाड़ी शोरूम तक तैयार होके आती है तो वो 13,600 एक एवरेज ली गई है। एक अगर हम बात करें बड़े इंजन की, अगर हम बात करें एक 5 सीटर गाड़ी की, तो 13,600 किलो CO2 का रिलीज करके वो गाड़ी उस शोरूम तक पहुंचती है। 13,600 किलो CO2 का, केजी CO2 का मतलब ये है दोस्तों कि 22,000 लोगों के दम घुटने की वजह ये 13,600 केजी CO2 बन सकता है। और सबसे बड़ा मेजर फैक्ट ये है कि अगर हम बात करें इको फ्रेंडली गाड़ीज़ की, इको फ्रेंडली कार की, तो उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हम उसको रेयर जो मटेरियल है, रेयर जो हमारी एलिमेंट है, उसका यूज करके हम उन गाड़ियों को तो रोड पर दौड़ा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने एनवायरनमेंट को भी पोल्यूटेड बना रहे हैं और उसमें भी पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा योगदान इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। अभी हमने सोलर पैनल यूज करके इन चार्जिंग स्टेशन को इको फ्रेंडली तो बना दिया है, लेकिन दूसरे एंड पर अगर हम देखें लिथियम का जब एक्सट्रैक्शन होता है तो उसके अंदर मैंने पिछले वीडियो में बताया था बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के अंदर CO2 रिलीज होती है जो कि हमारी ओजोन लेयर को बैड इफेक्ट वो डालती है। तो दोस्तों इसलिए उन्होंने अपना ये जो डिज़ाइन था, टोयोटा प्रियस जो डिज़ाइन था गाड़ी का, उन्होंने इसको स्क्रैप में रखा और उन्होंने सोचा क्यों ना हम जो फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां हैं उसमें हम लग्जरी फील देकर या फ्यूल की एवरेज को बढ़ाकर कौन सा फ्यूल यूज करके हम इसी कंबशन इंजन को, डीजल या पेट्रोल या CNG के कंबशन इंजन के ऊपर हम काम करते हैं और लोगों को एक नया एडवांस वेरिएंट देते हैं। तो फ्यूल का मतलब आप समझेंगे कि उसके अंदर डीजल यूज किया जाए या पेट्रोल यूज किया जाए। दोस्तों अगर आप साइंस के लवर हैं, अगर आप साइंस के बारे में जानते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो जो एटम्स जो होते हैं उनका जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड अगर पार्शली टूटता है तो उसके अंदर CO2 रिलीज होती है। अगर हम कोई भी फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, अगर हम पेट्रोल को यूज कर रहे हैं, अगर हम डीजल को यूज कर रहे हैं, तो आपको पता है जब वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है बॉन्ड्स की, जब उसमें आपस में एक केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर CO2 का रिलीज होना 100% श्योर है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो कि पानी से निकाल सकते हैं और उसके अंदर किसी भी टाइप का CO2 का रिलीज नहीं होता। इसीलिए हमें आने वाले टाइम में इन हाइड्रोजन, इन वाटर इंजन की जरूरत पड़ेगी। इको फ्रेंडली सिस्टम को आगे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज में, जो कंट्रीज डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं, उनको अपने आप को विन विन सिचुएशन में लाने के लिए एक ट्राई के रूल्स को, एक पोल्यूशन NHI के जो रूल्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए, डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए उनको हाइड्रोजन इंजन के ऊपर, जैसे हम हाइड्रोजन पैनल के ऊपर भी हमने वीडियो बनाई है, इंडिविजुअल तरीके से, कंसंट्रेटेड तरीके से हाइड्रोजन हम अपने घर पर तैयार कर सकते हैं सोलर पैनल के थ्रू, एनवायरनमेंट से हाइड्रोजन को लेकर H2O को एक्सट्रैक्ट करके। इसी तरीके से हाइड्रोजन इंजन के ऊपर हमें बेस्ड होना पड़ेगा। आपको पता है दोस्तों जो कार्बन मॉलिक्यूल है, जो कार्बन एक एटम है, इसको किसी भी चीज से रिएक्ट करा के हम उस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। और इस कार्बन के लिए अगर हम इथिलीन को यूज कर रहे हैं, पेट्रोल के अंदर इथिलीन भी होता है, अगर हम CNG को यूज कर रहे हैं, अगर हम डीजल को यूज कर रहे हैं, हम केरोसिन को यूज कर रहे हैं, कोई भी क्रूड ऑयल को हम यूज कर रहे हैं, तो आपको ये पता है उसके अंदर सबसे पहले जब बॉन्ड टूटता है तो उस जब पार्शली टूटता है और जब उसके अंदर वो एलिमेंट एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमें इंजन को रन करने के, इंजन के पार्ट्स को रन करने के, कंबशन इंजन के अंदर जब वो फ्यूल जलता है तो CO2 का रिलीज सबसे ज़्यादा होता है। इस चैलेंज को देखते हुए टोयोटा कंपनी ने जो H2 है, जो हाइड्रोजन है, उसके मॉलिक्यूल्स की स्टडी की। अगर हम बात करें हाइड्रोजन गैस की, इसके अंदर 2 एटम होते हैं हाइड्रोजन के। आप स्टार्टिंग से साइंस में पढ़ते आ रहे हैं कि उसके अंदर केवल 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के। अगर हम बात करें किसी भी टैंक की, उस टैंक के अंदर जब हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को डालेंगे तो आपको ये पता है हाइड्रोजन गैस हल्की होने के कारण उस टैंक के अंदर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हम ऐड कर सकते हैं और फिट कर सकते हैं। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो उसके अंदर अगर एक बॉन्ड के अंदर अगर 24 मॉलिक्यूल्स होते हैं तो हम 4 बॉन्ड एक टैंक के अंदर डाल सकते हैं। वही हम हाइड्रोजन की बात करें
तो एक बॉन्ड के अंदर उसके अंदर 100 मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके अंदर 100 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसको भी हम टैंक के अंदर डाल सकते हैं। जब हम इस टैंक के अंदर इनको फिट करते हैं तो आपको पता है उसी डेंसिटी, उसी एरिया के अंदर हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा आ सकते हैं। और जब इनकी बॉन्डिंग आपस में टूटती है, जब हाइड्रोजन गैस की बॉन्डिंग आपस में टूटती है, पार्शली ब्रेक होती है और स्ट्रांगली जब ये फॉर्मेशन इसकी ब्रेक होती है, तो ये एनर्जी पेट्रोल के मुकाबले ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। इसी वजह से हम ये सोचते हैं कि किस तरीके से पानी को जलाकर हम ये हाइड्रोजन कारों को रोड पर दौड़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए भी जब टोयोटा कंपनी ने अपने इंजन के अंदर, वाटर इंजन के अंदर हम कह सकते हैं, या गाड़ी के अंदर जब इसका ट्रायल किया, तो इसमें भी उनको कुछ फ्लॉज और कुछ कमियां नजर आई। वो सबसे बड़ी कमी ये थी कि जो पानी है वो मेटल का सबसे बड़ा दुश्मन है, और जो हमारे टैंक हैं वो जीआई मेटल के जो बनाए गए हैं, उसके अंदर जब पानी को हम डालते हैं तो आपने देखा है कि कुछ टाइम के बाद जो ये टैंक हैं वो गल जाते हैं और सड़ जाते हैं। 2000 के आसपास जब टोयोटा कंपनी ने ये कमियां देखी तो उन्होंने ये आइडिया भी एक स्क्रैप में डाल दिया। लेकिन दोस्तों, फर्स्ट थिंकिंग प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हम अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने किसी भी चीज़ को डीपली जब स्टडी किया है, डीपली स्टडी करने के बाद अगर उस चीज़ के रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं तो हमें फिर से सोचने की ज़रूरत है। ये प्रिंसिपल हमें लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में भी रखना चाहिए कि हमें उसको फर्स्ट थिंकिंग प्रिंसिपल, उसकी रूट्स में, दोबारा उसकी स्टार्टिंग रूट्स में जाकर कि हमारे जो एक्सपेरिमेंट था उसमें कहाँ गलतियां रही हैं, उसको फिर से हमें स्टडी करना चाहिए। दोस्तों, टोयोटा ने फिर से कम बैक किया। 2000 के अंदर जो आइडिया उन्होंने ड्रॉप कर दिया था, उन्होंने सबसे पहले देखा कि वर्ल्ड के अंदर बहुत सी कंपनियां हैं जो हाइड्रोजन इंजन के ऊपर, हाइड्रोजन पैनल के ऊपर काम कर रही हैं, और वो कौन सी कंपनियां हैं और वो सक्सेस क्यों नहीं हो पा रही। नहीं सक्सेस होने का सबसे मेन कारण मैंने बताया, जब पानी को उस टैंक के अंदर डाला जाता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कोरोजन उसके अंदर आ जाता है, और उस इंजन की लाइफ और जो पार्टिकल्स हैं, जो हम कह सकते हैं एलिमेंट्स हैं, और जो एलिमेंट्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर कोरोजन आने की वजह से उस इंजन की लाइफ घट जाती है। तो दोस्तों, उन्होंने ये भी रिसर्च किया कि जो हाइड्रोजन इंजन है वो सबसे पहले अमेरिका के एक इंजीनियर ने अपने गैराज के अंदर बनाया था, जिसका नाम था स्टेलिन मिलियर्स। लेकिन स्टेलिन मिलियर्स ने जब ये इंजन को डिज़ाइन किया था तो उन्होंने जब वर्ल्ड के सामने सबसे पहले इस इंजन के जो प्रिंसिपल है, वर्किंग मैकेनिज्म है, जब उन्होंने रखा, तो बड़ी बड़ी अरेबियन कंट्रीज़ की ऑयल कंपनियां उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपना ऑयल एक्सट्रैक्ट करके पूरे वर्ल्ड को डॉलर की फॉर्म में वो ऑयल सेल कर रही थी, और उनको ऑयल कंपनियों से धमकियां आने लगी। और आपको जानकर हैरानी नहीं होगी कि अमेरिका के एक होटल में उनका मर्डर कर दिया गया। तो दोस्तों, उनके डिजाइन जो हैं वो भी गैराज से ख़त्म कर दिए गए। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, अगर वो वाटर इंजन का डिज़ाइन पूरे वर्ल्ड के सामने आ जाता तो कोई ये बड़ी बात नहीं है कि टोयोटा कंपनी का जो प्रियस मॉडल है वो भी शायद पिच नहीं कर पाता मार्केट में हाइब्रिड इंजन या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जो टेस्ला जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम कर रही है, हो सकता है उन इंजन्स को भी बैकफुट पर आना पड़ता। तो दोस्तों, फिर उन्होंने फिर से देखा कि कौन सी कंपनियां, इंडिया जिसको एक बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट का, बहुत ज़्यादा इनोवेशन का एक कंट्री माना जाता है, टोयोटा भी इनोवेशन पर लगातार अपना काम कर रही थी सन 2000 के अंदर। तो उन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर नागपुर में कुछ IITians ने मिलकर जो एक गाड़ी है मारुति 800, उसको पानी से चला दिया। इसका बेसिक मैकेनिज्म जब उन्होंने देखा कि उन लड़कों ने किस तरीके से, इंडियंस जो हैं, यंग जो गाइज हैं, उन्होंने मिलकर इस गाड़ी को चलाया है, और उन इंजीनियर्स ने गाड़ी के अंदर ही जो फ्यूल स्टेशन था उसका एक पार्ट फिट कर दिया, और उसी में जो बैटरी गाड़ी के अंदर हम यूज़ करते हैं उसके सेल्फ स्टार्टिंग के लिए, उसी बैटरी के करंट को एज ए इलेक्ट्रोलाइज़र उस पानी के अंदर जो टैंक के अंदर स्टोर है उसको एज ए इलेक्ट्रोलाइजर यूज करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया, और उस हाइड्रोजन से उस गाड़ी को चला दिया। तो दोस्तों, ये आइडिया 100% उनके इंजीनियर के लिए सक्सेसफुल रहा। लेकिन फिजिक्स का लॉ हम देखें, अगर हम कोई भी फिजिक्स में हम लॉ पढ़ते हैं, उसका जो एनर्जी का मैकेनिज्म है, ये इंजन का जो डिज़ाइन है ये उसके अगेंस्ट था। अगेंस्ट कैसे था, अब हम इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये अगेंस्ट इसलिए था, जिस तरीके से
उन्होंने बैटरी के करंट को एज ए इलेक्ट्रोलाइजर यूज किया। उस इलेक्ट्रोलाइजर को यूज करने के बाद जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में बदली, और उस काइनेटिक एनर्जी ने उस व्हीकल के जो पहिए को है उसको घुमाया, और वो काइनेटिक एनर्जी दोबारा उन्होंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल के दोबारा उस बैटरी को चार्ज किया। लेकिन अगर हम देखें तो ये टोटल फिजिक्स के लॉ के अगेंस्ट है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी ने ऐसा इलेक्ट्रोलाइजर तैयार किया है जो इलेक्ट्रोलाइजर 95% हाइड्रोजन के अंदर, एक H2O के अंदर, पानी के अंदर से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर देगा, और ये 95% जो एक्सट्रैक्ट करने वाला इलेक्ट्रोलाइजर है वो आने वाले टाइम में इन हाइड्रोजन इंजन को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एक सक्सेस स्टोरी की तरफ लेके जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी रोड पर दौड़ रहे हैं, इसी तरीके से कम रेट के अंदर केवल 4 लीटर पानी के अंदर 180 किलोमीटर गाड़ी आप रोड पर दौड़ा पाएंगे। और आने वाले टाइम में ये हाइड्रोजन कारें जो हैं वो देश का, हमारे इंडिया का भी, पूरे वर्ल्ड का एक बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को फेवर करेंगी। अरेबियन कंट्रीज को हमें डॉलर की फॉर्म में फिर से फ्यूल का पैसा नहीं देना पड़ेगा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था फिर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। और टेस्ला कंपनी के जो डिज़ाइंस हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, उससे पहले भी वो टोयोटा और टेस्ला केवल और केवल वाटर इंजन के ऊपर काम कर रही हैं। और जैसा कि आपको पता है, अमेरिका में खुद की 5 कंपनियां बड़े बिग जाइंट्स होने के बावजूद भी उनका जो आज ट्रस्ट है वो फिर से टोयोटा के ऊपर है। अगर हम बात करें शेवरलेट की, अगर हम बात करें फोर्ड की, फिएट की, MG हेक्टर की, टेस्ला की, इतने बड़े प्लेयर होने के बाद भी अगर आप अमेरिका को विजिट करते हैं तो 5 में से 1 गाड़ी का इंजन आपको टोयोटा का, या 5 में से 1 गाड़ी रोड पर दौड़ती हुई टोयोटा दिखाई दे जाएगी, जो कि एक जापान की टेक्नोलॉजी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब अमेरिका ने जापान को पूरे तरीके से तबाह कर दिया था, उसके बाद उन्होंने इन कंपनियों के ऊपर काम किया। टोयोटा का अगर आप हिस्ट्री आप जानते हैं तो 1950s में ये एक टेक्सटाइल कंपनी थी, और अमेरिका ने इसको सपोर्ट करके गाड़ियों की डिज़ाइनिंग के बारे में अवेयरनेस दी और इसको अवेयर किया, और इन्होंने एक नया एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट किया, जो कि आज की डेट में टोयोटा का इंजन पूरे वर्ल्ड के अंदर पॉपुलर है और फेमस है। इसीलिए आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बजाय वाटर इंजन के ऊपर काम होगा। और ये हाइड्रोजन गैस एक नया, जिस तरीके से हाइड्रोजन पैनल है, सोलर पैनल है, इसी तरीके से एक नया मैकेनिज्म, नया एक आइडिया पूरे वर्ल्ड के सामने रखेंगे। और ये कारें जब भी सक्सेसफुल हो सकती हैं, हाइड्रोजन कारें, अगर इसके अंदर हमने जो फिजिक्स का लॉ समझा काइनेटिक टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करने के अंदर, अगर इसके अंदर सोलर पैनल को लगा दिया जाए और उस बैटरी को चार्ज कर दिया जाए तो ये और भी सक्सेसफुल होगा। आने वाले टाइम में अगर आप इसी तरीके से इनोवेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।